नमस्कार, आपका स्वागत है फटाफट खबरों में। मैं हूं आपके साथ भावना रनौट। आज हम लेकर आए हैं उत्तराखंड के हर छोटे बड़े शहर की सबसे तेज और ताजा खबरें। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। पुरोला में सीएम प्रत्याशी मल्लराज्य लक्ष्मी शाह के समर्थन में निकाला रोड शो। टिहरी संसदीय क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी मल्लराज्य लक्ष्मी शाह के समर्थन में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पुरोला में रोड शो किया। इस दौरान बड़ी संख्या में लोग जुटे। सीएम धामी ने सरकार की 10 वर्ष की उपलब्धियां गिनाते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश महिला सशक्तिकरण एवं विभिन्न लाभकारी योजनाओं पर कार्य कर रही है। बीते 10 सालों में जनता की अपेक्षा पर भाजपा सरकार खरी उतरी है। नकल विरोधी कानून, धर्मांतरण कानून, समान नागरिक संहिता सहित अन्य कई जन उपयोगी कानून सहित सड़क, पेयजल, विद्युत, शिक्षा, रोजगार तमाम क्षेत्र में केंद्र एवं प्रदेश की सरकार ने चौमुखी विकास किया है। उत्तराखंड में 4 दिनों तक खूब बरसेंगे बादल, गर्मी में भी होगा ठंड का एहसास। इन दिनों मौसम शुष्क रहने और चटक धूप खिलने के कारण पर लगातार मौसम में बदलाव और तापमान में बढ़ोतरी हो रही है और अभी से भीषण गर्मी पड़ने लगी है। मौसम के करवट लेने से इस गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद है। इन दिनों ज्यादातर क्षेत्रों में अधिकतम और न्यूनतम तापमान सामान्य से 2 से 3 डिग्री सेल्सियस अधिक पहुंच गया है। मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक विक्रम सिंह के अनुसार आज से अगले 3 दिन प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्र में मौसम करवट ले सकता है। उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर और पिथौरागढ़ में ऊंची चोटियों पर हिमपात और आसपास के क्षेत्र में हल्की बारिश होने की संभावना है। लोकसभा चुनाव की तैयारियां तेज। उत्तराखंड पुलिस ने हरियाणा से मांगे 2000 होमगार्ड। हरियाणा के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में शुक्रवार को हुई एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में पड़ोसी राज्यों की चुनाव को लेकर तैयारियों पर चर्चा हुई। इसमें गृह सचिव दिलीप जावलकर और एडीजी कानून व्यवस्था एपी अंशुमान ने राज्य की तैयारियों के संबंध में जानकारी दी। इस दौरान बताया गया है कि उत्तराखंड राज्य ने हरियाणा से 2000 होमगार्ड मांगे हैं। इसके अलावा अन्य सभी सुरक्षा प्रबंध कर दिए गए हैं। काम की खबर। उत्तराखंड में रविवार को भी जमा होंगे बिजली के बिल, यूपीसीएल ने जारी किया आदेश। उत्तराखंड में इस बार रविवार को भी बिजली दफ्तर खुले रहेंगे और उपभोक्ता अपने बिल जमा करा सकेंगे। यूपीसीएल मुख्यालय ने शुक्रवार को इस संबंध में आदेश जारी कर दिया। यूपीसीएल प्रबंधन की ओर से जारी आदेश के मुताबिक 31 मार्च को वित्तीय वर्ष की समाप्ति हो रही है। ऊर्जा निगम का लक्ष्य अधिक से अधिक राजस्व वसूली का है, लिहाजा इस दिन रविवार को होने के बावजूद सभी दफ्तर अपने निर्धारित समय पर खुलेंगे। सभी अधिकारी कर्मचारी दफ्तर समय से पहुंचेंगे। दिन भर उपभोक्ताओं को बिजली बिल जमा कराने का मौका दिया जाएगा। जीएमवीएन में होटल व गेस्ट हाउस को मिली बम्पर बुकिंग, आंकड़ा 4.5 करोड़ के पार। 4 धाम यात्रा के लिए तीर्थयात्रियों में भारी उत्साह है। गढ़वाल मंडल विकास निगम को अब तक होटल व गेस्ट हाउस की 4.5 करोड़ रुपए की बुकिंग मिल चुकी है। आने वाले दिनों में यह आंकड़ा और बढ़ेगा। निगम ने फरवरी में होटल की ऑनलाइन बुकिंग शुरू की थी। 4 धाम यात्रा को लेकर निगम की ओर से इस बार खास तैयारियां की गई है। पर्यटकों और तीर्थयात्रियों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए वेबसाइट पर भी सुविधाएं बढ़ाई गई है। देहरादून में पत्नी की हत्या कर भागा पति, फिर लक्सर में रेलवे ट्रैक पर मिला उसका शव। पत्नी की हत्या कर भागे एक व्यक्ति का शव लक्सर रेलवे ट्रैक पर पड़ा मिला। माना जा रहा है कि व्यक्ति ने ट्रेन से कटकर जान दी है। महिला का शव देहरादून स्थित उनके किराए के मकान से बरामद हुआ। महिला के गले पर घोंटे जाने के निशान है। रिश्तेदारों ने महिला के पति के खिलाफ शिकायत थाने को दी है, जिस पर मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। वातानुकूलित टेंट में बैठ पंजीकरण का इंतजार करेंगे 4 धाम यात्री, मिलेगा इलेक्ट्रॉनिक टोकन। इस बार 4 धाम यात्री पंजीकरण के लिए तपती गर्मी में खड़े नहीं रहेंगे। पंजीकरण करने वाली कंपनी की ओर से यात्रियों को इलेक्ट्रॉनिक टोकन दिए जाएंगे। इन टोकन को लेकर तीर्थयात्री वातानुकूलित टेंट के अंदर बैठकर पंजीकरण के लिए अपनी बारी का इंतजार करेंगे। 112 बेड की डोरमेट्री में भी एयर कंडीशनर लगेंगे। उत्तराखंड में चुनावी समीकरण बिगाड़ेगी बसपा, सभी सीटों पर उतारे प्रत्याशी, किसको होगा नुकसान।
देश भर में चुनावी सरगर्मी के बीच उत्तराखंड में भी लोकसभा चुनाव की बिसात बीत चुकी है। राज्य में 19 अप्रैल को पहले चरण में 5 सीटों पर मतदान होना है। इसके लिए बुधवार को नामांकन का आखिरी दिन था। यहाँ मुख्य मुकाबला भले ही कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच माना जा रहा हो, लेकिन बहुजन समाज पार्टी ने प्रदेश की सभी 5 सीटों पर प्रत्याशी उतारकर मुकाबले में तीसरा कोण बनने की कोशिश की है। नीति घाटी में बढ़ने लगी रौनक। टिम्मरसैंण महादेव में बाबा बर्फानी ने ले लिया रूप, दर्शन के लिए लगी भीड़। सीमांत नीति घाटी में टिम्मरसैंण महादेव के दर्शनों को भक्तों की भारी संख्या में भीड़ उमड़ रही है। जोशीमठ नीति मलारी हाईवे पर बर्फबारी के चलते बाधित हाईवे खोलते ही शिव भक्त हर रोज सैकड़ों की संख्या में बाबा बर्फानी के दर्शनों को पहुंच रहे हैं। उत्तराखंड के डीजीपी ने किया घटनास्थल का दौरा, जल्द खुलासा करने का किया दावा। डेरा कार सेवा में बाबा तरसेम सिंह की हत्या के बाद उत्तराखंड की पुलिस में हड़कंप मच गया है। उत्तराखंड के डीजीपी अभिनव कुमार ने शुक्रवार को घटनास्थल का मौके पर घटना का जायजा लिया और पुलिस अधिकारियों को जल्द खुलासा करने के निर्देश दिए। डीजीपी अभिनव कुमार दोपहर नानक सागर हेलीपैड उतरे, जहां से डीजीपी अभिनव कुमार सीधे कार सेवक पहुंचे। उन्होंने कार सेवक पहुंचकर एसपी डॉक्टर मंजूनाथ टीसी से घटना की जानकारी ली। पीएम मोदी की विश्वकर्मा योजना से भला चाहने वालों में 77% मुस्लिम आप भी करे अप्लाई और सीखे 18 तरह के काम। शिल्पकारों और कारीगरों को उनके काम संग आर्थिक तौर पर मजबूत करने के लिए सितंबर 2023 में पीएम मोदी ने विश्वकर्मा योजना का शुभारंभ किया था, ताकि उन्हें बेहतर प्रशिक्षण, आधुनिक उपकरण और सस्ता ऋण मिल सके। ऑनलाइन आवेदन के बाद आवेदनों को सत्यापित किया जाता है। शहरी क्षेत्र में नगर निगम के पास ये अहम जिम्मा है। वही बात अगर आंकड़ों की करें तो विश्वकर्मा योजना के जरिए भला चाहने वालों में भी करीब 77% लोग मुस्लिम हैं। सभी आवेदनों को सत्यापित करने के बाद जिला उद्योग केंद्र को भेजा जाएगा। देवभूमि में जनजातियों पर भी भाजपा की नजर, संपर्क साधने में जुटी 3 लाख है जनसंख्या। लोकतंत्र के महोत्सव में एक वोट महत्वपूर्ण होता है। एक वोट से किसी प्रत्याशी की किस्मत चमक जाती है तो किसी को मन महसूस कर रह जाना पड़ता है। इस सब को देखते हुए राजनीतिक दल भी चुनाव में सभी समीकरणों को ध्यान में रखते आए हैं। उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव के लिए राजनीतिक दलों और प्रत्याशियों ने छोटे छोटे समूहों को भी केंद्र में रखा है। इसी क्रम में भाजपा ने राज्य में निवासरत जनजातियों तक पहुंच बनाने और उनका समर्थन हासिल करने पर विशेष ध्यान केंद्रित किया है। जनसंख्या के हिसाब से देखें तो राज्य में जनजातियों की आबादी 3 लाख है लगभग है, लेकिन भाजपा का प्रयास है कि वो प्रत्येक जनजाति परिवार तक पहुंचे। ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद।